बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही मज़े की टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है मैदा लिया, उसमें जो है 1 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया और इसमें मैं अब घी ऐड कर दूँगी 3 से 4 चम्मच। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें बाद में फिर यूज़ करूँगी। और इसको जो है ना अच्छे से इस घी को, नमक को इस आटे के अंदर जो है ना अच्छे से मसल के इसको मिक्स कर लेना है। तो जितना हम इसको मसलेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे ये आटा जो है अच्छे से गूँधा जाएगा। और इसके अंदर जो है ना जब हम इसके बनाएंगे कचौरियाँ तो ये बहुत खस्ता बनेंगी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की कचौरियाँ, जो बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़े की है। तो यहाँ पे मैंने जो है 1 टेबलस्पून जो है ना इसमें अजवाइन ऐड किया। तो आप चाहो तो इसकी जगह पे ज़ीरा भी ऐड कर सकते हो, वरना मैंने यहाँ पे अजवाइन यूज़ की है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा और बहुत ही यूनिक आता है। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और इसके एक मुट्ठी बना के देख लिया था, और ये मैदा जो था आपस में यकजान हो गया था, जुड़ रहा था। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका ये आटा गूँध लूँगी। तो आटा जो है हमने थोड़ा सा हार्ड ही गूँधना है, क्योंकि गर्मी है। तो गर्मी की वजह से आटा जो है हम जब 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे तो आटा जो है सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें घी ऐड कर दिया 3 से 4 चम्मच, और उसमें अदरक और लहसुन का जो है ना मैंने पेस्ट डाल दिया है। और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसमें एक जो थी मैंने प्याज उसको चॉप करके ऐड कर दिया, ब्रिक ब्रिक इसको स्लाइस में मैंने काट लिया था। अब ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए इसके अंदर भून लेंगे ताकि प्याज जो है हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, उनको मैश करके अब इसके अंदर जो है मैं ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। और अगर आपको मेरी ये कचौरी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे हरी मिर्चें थी वो मैंने काट के वो ऐड कर दिए। तो ये खस्ता कचौरियाँ बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब। अभी ये यहाँ पे मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, सुरख लाल मिर्च। यहाँ पे मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले रख सकते हैं। तो सुरख लाल मिर्च, नमक, और इसमें जो है ना मैं काली मिर्च और धनिया पाउडर ये ऐड करूँगी, और ज़ीरा भी इसमें मैंने ऐड किया था। तो ये सारे मसाले इसमें डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। ज़ीरा मैंने तब डाला था जब मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्राई कर रही थी, तब मैंने उसमें 1 चम्मच ज़ीरा भी ऐड कर दिया था। तो अब यहाँ इसमें धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब आगे हम जो अपने आटे को देख लेते हैं। यहाँ पे आटा जो है मेरा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको मैं 1 से 2 दफ़ा हाथ के साथ मसल लूँगी ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए, और फिर मैं इसकी छोटे छोटे जो है ना पेड़े बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच जो है ना मैदा लिया है, ताकि इसके ऊपर हम थोड़ा सा खुशका लगा के इसके छोटे छोटे जो है ना पेड़े बना लें। आप ना कचौरी का साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा जितना आप लोगों ने रखना है रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं सारे इसी तरह पेड़े बना के रख लूँगी, और बाद में फिर एक पेड़ा लूँगी और उसके ऊपर थोड़ा सा खुशका लगा के और इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो खुशका इसलिए लगाते हैं ताकि ये हाथ के साथ चिपके ना। अगर आप लोग का बैटर नहीं चिपक रहा तो आप लोग ना वैसे भी बेल सकते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर थोड़े से मैंने जो मिक्सचर बना के रखा था आलू का वो इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छे से इसको दबा के इसके किनारों को अच्छे से मिला लेंगे, और इसकी गोल अच्छी सी शेप जो है वो दे देंगे। तो हम इसको अच्छे से जो है ना ऐसे प्रेस करके, तो ये देखिए ये हमारे जो है कचौरी का पेड़ा बन के रेडी हो गया। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी, और फिर एक को मैं लूँगी और हाथ के साथ इसको अच्छे से ऐसे दबा दबा के इसको पतला कर लेना है।
हमने साइडों से इसको दबाना, दरमियान से नहीं दबाना। दरमियान से अगर हम दबाएंगे तो ये दरमियान वाला हिस्सा जो है ना वो पीठी जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें मैंने घी को गरम कर लिया है। चले आइए हम फ्राई करते हैं। तो इसको हमने जो है ना लो से मीडियम फ्लेम पे इसको करना है, हाई पे नहीं करना, वरना ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी कि मैदा जो है वो अच्छे से पक नहीं पाएगा, क्योंकि पिट्ठी जो है हमारी आलू की फिलिंग जो है वो तो पकी हुई है। तो ये देखें ये 10 मिनट के बाद ये हल्के से जो मैंने आंच पे रखा था ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये फूलना शुरू हो गई है। तो ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फूलती फूलती ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे। फिर एहतियात के साथ हम इनको पलट लेंगे, और पलटते वक्त आप लोग ध्यान रखिएगा ताकि इसकी छींटे जो है ना वो बहुत पड़ती हैं। तो ये एक था, मैंने दरमियान से ज़्यादा दबा दिया था, इसलिए देखें वो दरमियान से जो है वो फट गया और उसकी पेठी जो थी थोड़ी सी बाहर आ गई है। तो ये देखिए मेरी खस्ता जो कचौरियाँ हैं आलू की बन के रेडी हो गई हैं। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को वॉच करने का थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और आपको सबकी सपोर्ट का मुझे बेइंतहा से आपके सपोर्ट का इंतज़ार रहता है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है मुझे फुल सपोर्ट किया करें। और ये खस्ता कचौरी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका अगर वीडियो फुल वॉच की है तब भी बहुत शुक्रिया, अगर नहीं की तो तब भी आपका बहुत शुक्रिया।